हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मंत्रा वैली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। छोटा सा क्या, हर एक एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों की इसमें काफी दिक्कत परेशानी बनी रहती है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें जो है ना कोड मेथड जो है वो हार्ड लगता है। कोड मेथड कैसे लगता है? हार्ड लगता है। तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बिना कोड के जो है हम आज को कैलेंडर को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कैलेंडर के सामने सोल्व करने के पहले आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि आपको एक ईयर में कितने दिन होते हैं, कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली आज हम उनको सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानेंगे। जो 65 डेज होते हैं, जिसमें 65 डेज होते हैं, तो वो कैसा होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है। और जिसमें 366 दिन होते हैं, तो वो कैसा होता है आपका लीप ईयर होता है। ठीक है ना, लीप ईयर में फरवरी जो होती है वो कितने दिन की होती है आपकी? 28 दिन की होती है। सॉरी, साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है आपकी वो कितनी होती है आपकी? 28 दिन की होती है। और जो लीप ईयर में होती है वो उसमें फरवरी कितने दिन की होती है आपकी? 29 दिन की होती है। कुल मिलाकर के एक दिन क्या मिलता है आपको फरवरी में, लीप ईयर में एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो विषम दिन होते हैं आपके, जो ओड डेज होते हैं आपके, जो ओड डेज होते हैं, तो इसमें विषम दिन कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। और इसमें बेसिकली ओड डेज कितने होते हैं आपके? इसमें 1 होता है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर किसको कहते हैं और साधारण वर्ष हम किसको कहते हैं। तो जो जैसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ आपका, ये सन लिखा हुआ है, सेंचुरी ईयर लिखा हुआ आपका, तो ये कितना है आपका? 1901, 1902, 1903, 1900 क्या हो गया? 4। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हर 4 साल में या 4 वर्ष बाद आने वाला, 3 वर्ष के बाद आने वाला, उसी को क्या कहते हैं हम? 3 वर्ष के बाद जो वर्ष आएगा आपका, उसी को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और जो इससे पहले के ईयर होते हैं उनको हम साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे लीप ईयर के बारे में अगर हम जानते, सन 2000 हो गया आपका, 2004 हो गया, 2008 और 2012 हो गया। तो इस तरह के जितने भी ईयर होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं आपके? लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब इनको समझने से पहले हमें ओड डेज निकालने आने चाहिए, फाइंड करने आने चाहिए। तो ओड डेज में आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी एक मंथ ले लें, कोई भी क्या ले लें, हम एक मंथ ले लें। तो जैसे मान लो सबसे पहले मैंने क्या लिया? जनवरी ले लिया। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके? 31 दिन की जनवरी होती है आपकी। ठीक है, तो उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो हमारा सप्ताह होता है या हम कहें कि वीक होता है हमारा, तो जो हमारा वीक होता है, तो वीक हमारा कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। तो 7 दिन से भाग करके 31 को, तो हम उसमें क्या पता कर सकते हैं? ओड डेज हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें मैंने 7 को डिवाइड किया, तो इसमें जो ओड डेज आएंगे वो कितने आएंगे आपके? 3 आएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसे 7 को हम 31 से भाग दे रहे हैं, इसमें 31 से भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा आपका? 28 टाइम जाएगा। तो यहाँ कितना बचा आपका? 3 बचा। तो ये जो रिमाइंडर होगा आपका, यही रिमाइंडर आपका क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं हम ओड डेज। इसी को कहते हैं हम क्या? ओड डेज। तो ऐसे जैसे मान लो हमने जनवरी में निकाला, तो जनवरी में जैसे मान लो मैं कहूँ फरवरी, फरवरी अगर आपकी 28 की है या 29 की है, तो इसमें ओड डेज कितने होंगे आपके? 0। और कितना होगा आपका? 1 होगा। मार्च, मार्च कितना का होता है आपका? मार्च होता है 31 का। तो इसमें ओड डेज कितने आते हैं आपके? 3 आते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ओड डेज कैसे फाइंड किए जाते हैं। मैं एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डायरेक्ट डे निकालना। डायरेक्ट डे निकालने की आज हम बात करेंगे, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लो अगर हमने लिखा, एक ईयर ले लिया हमने, जैसे मान लो मैंने लिखा 2016 मार्च 2016। ठीक है ना, अब हमें ये पता करना है कि 16 मार्च 2016 को कौन सा दिन था? 16 मार्च 2016 को कौन सा दिन था? आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम इसमें। तो जैसे जैसे मान लो आपका करंट में कौन सा ईयर चल रहा है, आपको सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि सबसे पहले करंट में कौन सा ईयर चल रहा है। तो करंट में जो ईयर चल रहा है वो आपका कौन चल रहा है? 2016 चल रहा है। अब इसमें कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं? कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं? अब हमें ये पता है कि इसमें जो ईयर कंप्लीट हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं आपके? 2015 ईयर जो है वो क्या हो चुके हैं? इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें 2015 में भी हमें क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें हमें सेंचुरी ईयर अलग करने हैं। तो सेंचुरी ईयर कितने हो गए आपके? 2000 हो गए। ठीक है ना, और जो आपके बचे हुए ईयर है आपके, वो कितने बचे आपके? 15 बचे। ठीक है ना, तो 15 में हम सबसे पहले क्या करेंगे? 15 में हम सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे? हम इसमें लीप ईयर फाइंड करेंगे। कितने इसमें लीप ईयर है, तभी हम ओड डेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 15 में जब हम इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देकर कितना जाएगा? 4 तिया 12 बार जरा, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ईयर है आपके, वो कितने आपके? 3 ईयर है। कितने ईयर है आपके यहाँ पे? 3 जो है वो लीप ईयर है आपके।
3 क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके यहाँ पे, ये हो गए आपके 18। कितने हो गए आपके 18। 18 को हम 7 से भाग देंगे, 7 कितना आ जाएगा 4। तो ओड डेज कितने बचे आपके यहाँ पे, 4 ओड डेज बचे। देखो 2000 में जो ओड डेज होते हैं आपके वो कितने होते हैं आपके यहाँ पे, 0 ओड डेज होते हैं। अब हमें कहां तक जाना आपको, हमें जाना है जनवरी तक। जनवरी से कहां तक, मार्च तक जाना है। तो जनवरी में जो ओड डेज होते हैं आपके वो कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। फरवरी में जो ओड डेज होते हैं आपके वो कितने होते हैं आपके, लीप ईयर है आपका तो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और मार्च में हमें कहां तक जाना, सिर्फ 16 तक जाना है आपके। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो कितने बचे आपके, 2 बचे। कितने दिन बचे आपके, 2 बचे। अब टोटल यहाँ पे 3 ओड डेज है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, वहां पे कितने मिले आपको, 4 मिले। तो टोटल कितने हो गए आपके, देखो 4 और 3 कितने हो गए आपके, 7 हो गए। तो ओड डेज की संख्या जो बची आपकी वो फाइनली कितनी बची आपकी, कितनी बची आपकी, 3 बची। तो 3 पे जो आपका आता है, 3 नंबर पे, तो वो कौन सा आता है, 3 नंबर पे जो नंबर आता है जो ओड डेज में आता है वो क्या था आपका, वेडनेसडे आता है। अर्थात हम ये कह सकते थे उस दिन क्या था आपका, बुधवार है। कौन सा आपका, बुधवार है। ठीक है, तो नाइस कॉन्सेप्ट लगा होगा आपको, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।